अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर ए 4 1 बी 6 1 एंड सी 4 6 while the coordinate of its image that is triangle A complement B complement C complement under a rotation are A complement 0 -1 B complement 2 -2 -1 and C complement 0 -6 on a sheet of ग्राफ पेपर। सिंपल सी बात है कि हमने काम क्या करना है कि हमें एक ए बी सी दिए हैं, इन्हीं का एक जो इमेजेस हैं, ए का इमेज जो है वो ये है, बी का जो इमेज है वो ये है और सी का जो इमेज है ये है। इनको सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, ड्रा करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे ड्रा, फिर ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट ड्रा करेंगे, फिर इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमने और एंगल ऑफ रोटेशन हमने फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ये ग्राफ है, इसमें मैं यहाँ पर स्केल लिख देता हूँ। यहाँ पर जो स्केल है ऑन एक्स एक्सिस मैंने क्या किया कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने क्या कहा है, 1 यूनिट कहा है। और इसी तरह वाई एक्सिस पर भी ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों में ये देखें, यहाँ पे 5 बॉक्सेस के बाद 1, फिर 5 के बाद 1 2, फिर 5 के बाद 3 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे 5 के बाद 1 है, फिर 5 के बाद 2, सेम इसी तरह ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरे पास 2 पॉइंट हैं, पहले 3 पॉइंट है वो मैं यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ। जो पहले 3 पॉइंट है उनमें मेरे पास क्या है, ए जो है 4 और 1 है, तो 4 और 1। अब देखिए मेरे पास, बेशक बुक सामने रख लें मुझे। अब देखें 4 और 1, अब देखो 4 और 1 से ये देख सकते हैं आपके x की वैल्यू 4 है, ये है, और y की वैल्यू 1 है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल 4 और 1 में ऐसे स्केल रख लेता हूँ, तो ये देखिए 1 के बिल्कुल सामने और 4 के बिल्कुल ऊपर ये वाला पॉइंट मेरे पास बन गया। दूसरा है मेरे पास पॉइंट जो है 6 और 1 है, यानी दूसरा पॉइंट ये देखो 6 है और 1 के बिल्कुल सामने, यानी 6 के बिल्कुल ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने ये मेरे पास पॉइंट बन जाएगा। 2 पॉइंट बन गए, यानी ए पॉइंट भी बन गया और बी पॉइंट भी बन गया। अब मैं साथ मेंशन कर देता हूँ कि जो मेरे पास पॉइंट ए है, चलिए मैं इस पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, आपने पेंसिल से ही बनाना है। ए जो है मेरे पास पॉइंट है जी 4 और 1 है, 4 और 1 ये वाला। जो बी है ये है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी, और बी मेरे पास क्या है जी 6 और 1 है। अब मैंने सी जो है, सी मेरे पास 4 और 6 है, यानी 4 के बिल्कुल ऊपर ये 6 है ना, ये देख सकते हैं 6 है, मैं इस तरह लिख रखता हूँ ये 6, और देखें 4 के बिल्कुल ऊपर, 4 के बिल्कुल ऊपर और 6 के बिल्कुल सामने ये 4 और 6 बनेगा। तो ये 3 पॉइंट मेरे पास, ये मैं लिख देता हूँ। जो मेरे पास पॉइंट सी है वो क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है 6 है। इनको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ पेंसिल से। अगर मैं ऐसे, आपने पेंसिल से ऐसे ड्रा करना है, चलें कि थोड़ा नज़र आ ही रहा है, तो इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इसको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। अच्छा, ये आपके पास ए बी सी बन गया। अब आपने दूसरा बनाना है ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, यानी जो इनका इमेजेस हैं वो बनाने हैं। अब ए, अगर आप बुक पे देखें, बुक आप बिल्कुल अपने सामने रखें, बुक में मेरे पास, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, आप बेशक यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, इनके इस बुक आपके पास नहीं है। तो ए जो है वो मेरे पास क्या है, 0 और -1 है, बी -2 -1 है, और सी कंप्लीमेंट यानी 0 -6 है। इनके जो इमेजेस हैं वो ये हैं। तो मैं एक एक करके ड्रा करता हूँ। ए कंप्लीमेंट 0 और -1, मतलब x की वैल्यू 0, y की -1, तो y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। ये देखिए मेरे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, क्यों कि -1 ये है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है, और सॉरी y की वैल्यू -1 है, और जो 1 2 3 4 5 ये देखें ये, और ये कौन सा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए कंप्लीमेंट है, और क्या है जी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1। ये देखो y की वैल्यू -1 यहाँ है, और क्योंकि x की 0 है तो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर बनेगा। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट b कंप्लीमेंट है, -2 एंड -1, x की वैल्यू -2, ये देखें -2 है, और y की वैल्यू -1, बिल्कुल इसके सामने ये पॉइंट बन रहा है। यानी कि अगला पॉइंट मेरे पास ये बन रहा है, जिसका नाम क्या है, अच्छा ये a कंप्लीमेंट हो गया ना, ये देखें b कंप्लीमेंट है, और x की वैल्यू मेरे पास -2 है और y की वैल्यू -1 है।
नेक्स्ट मेरे पास जो सी है, पॉइंट सी है, वो मेरे पास क्या है जी, 0 और -6, यानी एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की -6 है, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा। मैं थोड़ा सा ये देखें, बिल्कुल -6 के ऊपर बनेगा। तो यूं मेरे पास जो है एक अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है जी, पॉइंट सी कंप्लीमेंट है और एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की -6 है। इनको देखें मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा इसके पास एक बी सी जो ट्राइंगल थी उसका रिफ्लेक्शन हो गया, इमेज बन गया है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ये मेरे पास ये आ गया। और इसको तो क्योंकि लाइन है, वैसे आप इस तरह मैं एक दफ़ा लगा भी दूँ ये। अब यहाँ तक जब आपके पास ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट दो ट्राइंगल बन गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, इनमें सिंपल आपने करना क्या है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि एक जो है ना, एक कंप्लीमेंट वाला पॉइंट है उसको ए वाले से ज्वाइन कर दें, बस इतना सा काम एक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो भी हम करते हैं, पहले ये काम करें। ए को ए कंप्लीमेंट से, ए और ए कंप्लीमेंट ज्वाइन हो जाएंगे बी और बी कंप्लीमेंट, ये बी है ना और ये बी कंप्लीमेंट है, इनको आपस में जोड़ देना है। ये आ गया, ये आ गया। ये देखें, ये इस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ रोटेशन तो आपको यहीं पर ही पता चल जाता है। आप लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन मेरे पास क्या है, 0 और 2 है, यानी 2 और 0 है, यानी एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है। अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है कि इन दोनों के ऊपर आपने ड्रा कर लेने हैं इनके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि परपेंडिकुलर, ये देखें, ये ए और ए कंप्लीमेंट है ना, ये जो लाइन है ए और ए कंप्लीमेंट, इसका इसमें ये करें आप ए पे रखकर हाफ से ज्यादा ओपन करें। ये देखिए मैंने हाफ से ज्यादा ओपन किए, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगा लें। इसी तरह ए से दोनों आर्क लग गई हैं इस लाइन के ऊपर नीचे, फिर ए कंप्लीमेंट पे ले आए आप अपना कंपास, और पहले वाली आर्क को कट करें और नीचे वाली आर्क को भी, यानी इन दोनों को कट करें। कट करने के बाद इनको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, ये देखिए डॉट लगा लेते हैं फिर जरा, ऐसा नहीं, इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, ये देखें जी, मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब ए और जो ए कंप्लीमेंट था इसका कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना एंगल कितना बन रहा है, 90 का। अगर यहाँ पे आप रख के देखें तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि 90 पे, ये देखें 90 पे 90 का बन गया। तो दोबारा हम क्या करेंगे, बी और बी कंप्लीमेंट जो है, ये वाली लाइन बी और बी कंप्लीमेंट, ये देखें यहाँ पर आपने रखा बी पर, और हाफ से देखें, हाफ से थोड़ी ज़्यादा मैंने खोली, एक आर्क मैंने ऊपर लगाया, एक नीचे, बेशक थोड़ा सा बड़ा लगा लें ताकि नेक्स्ट जब कटिंग हो तो वो आसानी से कट जाए। बाद में एक्स्ट्रा आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है कि ये आपके पास जो लाइन है इनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये देखिए, आपने इनको ऐसे, ये देखें जी, जोड़ दिया। ये जो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, जैसे इसको, इस वाली लाइन को, जो पहले वाली ये लाइन थी, इसको मैं M1 कह दूं और इसको मैं M2 कह दूं, तो M1 और M2 दोनों जो हैं वो क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं किधर, इसको इसी पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही कैंसिल कर रही हैं। अब इसने भी 90 पे कैंसिल किया, पहले वाली ने भी 90 पे कैंसिल किया। ये जो आपकी दूसरी बन रही है, अब आपकी ये वाली लाइन है, इस पर आप देखें ना, रखें ना बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, और ये देखिए, ऐसे, तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल 90 के ऊपर, तो 90 ये, तो टोटल आपकी जो रोटेशन हुई है वो कितनी हुई है, 180 की रोटेशन हुई है, यानी कि 90 और 90 यानी ये टोटल ऐसे जब रोटेट हुआ तो टोटल आपका 180 रोटेट हुआ। अगर इस पूरी लाइन पे भी आप देखें तो ये अगर देखो तो लाजमी बात है, यहाँ पर जो पूरा एंगल ऐसे अगर बनाए तो 180 बनेगा, इस पर भी बनाए तो 180 बनेगा। तो टोटल जो है आपके पास एक जो है यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, टोटल जो है आपके पास जो है एंगल बना वो 180 का बन गया। और सिंपल अब आपने क्या लिखना है, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है आपने लिख लेनी है, और एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखो सिंपल यहाँ पर मैं एक इस पर लिख देता हूँ, जो मेरे पास क्या है जी, द सेंटर ऑफ रोटेशन आपने लिख लेनी है, द सेंटर ऑफ रोटेशन इज
2 और 0, मैं ये भी बताता हूँ कैसे कि अब आप देख सकते हैं कि 2 और 0, यानी ये देखो इस पर कट कर रहे हैं ना ये यूं, तो इस पॉइंट पर ये रोटेट करेगा। तो रोटेशन यानी x की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 2 है, और y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यानी x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू तो 2 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। तो पहला पॉइंट जो है, पहली जो फाइंडिंग है आपकी वो द सेंटर ऑफ रोटेशन, और नंबर 2 जो है आपने क्या करना है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन अब अभी आपको मैंने बताया था कितना था, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दो चीज़ें देखें हमने बतानी थी जो उसने हमसे पूछी थी, फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, हमने बता दिया सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। दोनों सेंटर ऑफ रोटेशन पे मेरे पास कौन सा पॉइंट आया है 2 और 0 आया, और एंगल ऑफ रोटेशन मेरे पास कितना है 180। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो था जी 5 वो हमने जी कर लिया कंप्लीट। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।